वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। नई शिक्षक भर्ती के संबंध में दोस्तों कुछ बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ दिनों से मैं आई फ्लू से परेशान था, लेकिन आज काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। काफ़ी ये अब ठीक भी हो गया है, आप देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत है, कुछ अलग लग रहा है, तो वो आई फ्लू की वजह से था। आज काफ़ी ये सही हो गया, 1-2 दिन में बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लोग भी इससे बचिए। और बात करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के लगातार बयान आ रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी के पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में और राजकीय विद्यालयों में भी, और इन पदों पर भर्ती जल्द होगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बजट सत्र के दौरान भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे पास काफ़ी पद रिक्त हैं। अभी विधानसभा सत्र जो चला, ये मानसून सेशन वाला, इसमें भी 20,000 बताया गया टीजीटी के पद रिक्त हैं और लगभग 4,000 पीजीटी के और 2,500 से 2,600 के लगभग प्रधानाचार्य के। और ये भी बताया जा रहा है उनके द्वारा कि इन पदों पर भर्ती होगी नए आयोग के गठन होने के बाद। नया आयोग दोस्तों विधानसभा के साथ विधान परिषद से भी पास हो चुका है, मैंने आपको जानकारी दी थी। और बहुत ही जल्द राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ये जो विधेयक है ये कानून का रूप ले लेगा, यानी नया आयोग गठित तो हो जाएगा। उसके बाद जो 2 लंबित परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022, ये दोनों एग्जाम होंगे। और फिर उसके बाद नई भर्तियां भी निकल सकेंगी। नई भर्तियों में टीजीटी पीजीटी प्रस्तावित है, यूपी टेट के विज्ञापन आने हैं, परीक्षा होनी है। और उसके बाद फिर यूपी टेट के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी उम्मीदें बनेंगी, क्योंकि जो मामले लंबित थे कोर्ट में वो भी हल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टीजीटी पीजीटी भर्ती का मामला है, इसको लेकर गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी तेज कर दीजिए। कार्यकाल में माह अप्रैल 2017 से अब तक शिक्षकों के 34,074 पदों का चयन की कार्रवाई की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया जा रहा है, उसका कार्य भी जल्दी प्रारंभ होगा। मान्यवर चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 16 प्रवृत्त होने के उपरांत दिनांक 30/12/2000 से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर किसी भी प्रकार की तदर्थ नियुक्ति का अधिकार प्रबंध समिति को नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त मान्यवर तदर्थ अध्यापकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 83/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य इससे संबद्ध अन्य सिविल अपीलों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26/8/2020 को आदेश पारित किया गया था कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 11 के अंतर्गत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को अध्यापक भर्ती परीक्षा में उनकी सेवा के आधार पर भारांक प्रदान कर उनके आवेदन आमंत्रित किए जाएं। उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित 26/8/20 के अनुपालन में विज्ञापन वर्ष 2021 की परीक्षा आयोजित हो चुकी है और परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। मान्यवर 2254 तदर्थ शिक्षक इसमें बैठे थे, जिसमें भारांक होने के उपरांत मात्र 40 शिक्षक ही इसमें सफल हो पाए। इसलिए शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ना ही ऐसे तदर्थ शिक्षक किसी प्रकार के अनुतोष पाने के योग्य हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी मान्यवर कि माननीय उचित कि अगले साल एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। 24,000 तो फिलहाल रिक्तियां बताई गई हैं। इसी के साथ साथ तदर्थ शिक्षकों वाला मामला भी अब हल होता हुआ दिख रहा है, और सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो अब इन तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं देने वाले हैं। अगर मैनेजमेंट चाहे तो अपने स्तर से उनको अपने विद्यालय में रख सकता है, वो वेतन दें, सरकार वेतन नहीं देगी। तो ये भी जो पद हैं वो रिक्त होने हैं आने वाले समय में। तो एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगकर समय दीजिए अपनी पढ़ाई में। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बीएड प्राइमरी से बाहर हुआ है, बीएड के छात्र खासा नाराज़ हैं सरकार से। और बीएड के छात्रों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है, लगातार हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मांग हो रही है कि बीएड को फिर से प्राइमरी में शामिल किया जाए। जो भी सरकार कर सकती है करे। लेकिन दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें अब सरकार के पाले में हैं, वो आगे कुछ करते हैं या नहीं, उनके पास आखिर अब क्या ऑप्शन बचा है। तो यदि दोस्तों सरकार चाहे तो एक टीजीटी पीजीटी की बड़ी भर्ती निकालकर चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी कर सकती है।
और रिक्तियां तो हैं ही हैं, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो चांसेस ज़रूर हैं। काफ़ी समय से कोई भर्ती हुई नहीं उत्तर प्रदेश में, नए आयोग की वजह से सब कुछ लटक गया था। नया आयोग जब गठित हो जाएगा, सरकार इसका प्रचार प्रसार करेगी, तो नए आयोग के गठन के बाद सरकार को दिखाना भी तो होगा कि हमने ये भर्ती निकाली, ये भर्ती निकाली, और इसी वजह से भर्तियां नहीं आ रही थी क्योंकि पुराने आयोग में प्रक्रियाएँ जो हैं वो सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। हमने नया आयोग गठित किया। तो आप लोग इस चीज़ को समझते रहिएगा, और अगले साल एक बड़ी भर्ती के चांसेस हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मन लगाकर तैयारी करिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए, इधर उधर के फेर में मत रहिए, क्योंकि नौकरी उनको मिलेगी जो लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। आप खुद दोस्तों देखिए, आपके साथ में जिन लोगों को नौकरी मिली है वो किस तरीके से पढ़ रहे थे। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि नौकरी कैसे मिल रही है, किन लोगों को मिल रही है। जो लोग लगकर सिर्फ एक लक्ष्य जिनका था कि हमको नौकरी लेनी ही लेनी है, इस बार नहीं मिला तो अगले बार उन्होंने ले लिया, तो उन लोगों की नौकरी ज़रूर लग जाती है। और जो लोग 10 लोगों के फेर में रहते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ भी रह लें, वहाँ भी रह लें, ट्विटर पर निर्भर पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह अपना समय निकाल रहे हैं, तो ऐसे में आपको समस्या देखने को मिलेगा। क्योंकि एक छात्र सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और एक छात्र यहाँ वहाँ के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो फ़र्क तो आना ही है दोनों के बीच में, उनके परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। 2022 यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की बात करें कब तक ये हो सकता है, तो इस साल के अंत तक तो चांसेस हैं। नए आयोग पर डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। यदि अक्टूबर लास्ट नवंबर तक नया आयोग गठित हो जाता है तो दिसंबर में परीक्षा आपकी हो सकती है, या फिर डिले हुआ तो अगले साल शुरुआत में जनवरी फरवरी तक आपका एग्ज़ाम जरूर करा लिया जाएगा। तो आपके पास भी ज़्यादा समय है नहीं। यदि आपने इस भर्ती में 2022 वाले में अच्छी तैयारी की, पूरा अपना 100% दिया, तो हो सकता है आप इसी में सेलेक्ट हो जाएं। यदि कुछ कमी रह जाती है, तो यदि आपने इस बार तैयारी की तो इसका फल आपको अगली भर्ती में भी मिलेगा। बहुत सारे लोग इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए, वो लोग अगली भर्ती में आवेदन करेंगे, तो उनके और आपके बीच में एक फ़र्क होगा। आपका बहुत सारा जो सिलेबस है वो ऑलरेडी तैयार होगा, तो जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।